राधे राधे। भगवान विष्णु की अनंत कृपा आप सबके जीवन में ऐसी बरसे कि मन का हर अंधेरा मिट जाए, हृदय का हर बोझ हल्का हो जाए और जीवन में जो भी शुभ संकल्प आपने अपने भीतर संजो रखे हैं वे सब मंगलमय मार्ग से पूर्ण हो। श्री हरि की वही करुणा आप पर बनी रहे, वही शांति आपके घर आंगन में उतरे, वही दया आपके जीवन की कठिनाइयों को सरल कर दे और वही दिव्य संरक्षण आपको हर अशुभ दृष्टि, हर नकारात्मकता और हर निराशा से बचाता रहे। आज हम एक ऐसे पवित्र प्रसंग की बात कर रहे हैं जो केवल व्रत का दिन नहीं है, केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि भीतर की चेतना को जगाने का, मन को निर्मल करने का और सेवा की भावना को दीपक की तरह प्रज्वलित करने का दिन है। यह दिन है योगिनी एकादशी का और इस दिन गौ सेवा का विशेष महत्व परंपरा में बहुत गहराई से बताया गया है। जब इस दिन गौ माता की सेवा जोड़ी जाती है तब यह साधना और भी सुंदर और भी फलदायी और भी हृदय स्पर्शी बन जाती है। सनातन परंपरा में गाय को माता कहा गया है। यह केवल भाव का शब्द नहीं बल्कि कृतज्ञता का सबसे सुंदर स्वरूप है। गाय वह जीव है जिसने मानव जीवन को पीढ़ियों से पोषण दिया है, दूध दिया है, घी दिया है और जीवन को जीवित रखने की आधारशिला रखी है। इसी कारण गौ सेवा केवल एक दान नहीं बल्कि एक क्षण शोधन है, एक कृतज्ञता है, एक मौन प्रार्थना है। जब मनुष्य गाय के पास जाता है तो वह केवल एक पशु के पास नहीं जाता, वह उस कोमलता के पास जाता है जो धैर्य सिखाती है, उस मातृत्व के पास जाता है जो निस्वार्थता सिखाती है और उस पवित्रता के पास जाता है जो जीवन को संतुलन सिखाती है। योगिनी एकादशी के दिन गौ सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन विष्णु भक्ति से जुड़ा माना गया है और गाय परंपरा में श्री कृष्ण की प्रिय मानी गई है। गौ और गोपाल, गोविंद और गो सेवा, इन सब शब्दों के भीतर एक ही संदेश छिपा है कि जो जीवन को पोषित करे, जो निस्वार्थ प्रेम दे, जो स्नेह और करुणा दे, उसे पूजनीय समझो। इसीलिए जब इस पावन तिथि पर आप गौ माता के लिए कुछ पवित्र, सात्विक और शुद्ध अर्पित करते हैं तो वह केवल भोजन नहीं रह जाता, वह एक भाव बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, एक संकल्प बन जाता है। परंपरा में यह माना जाता है कि इस दिन गौ माता को जो भी अर्पित किया जाए वह शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए और श्रद्धा से दिया जाना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, जल्दबाजी में नहीं, क्रोध में नहीं, बल्कि शांत मन से, नम्रता के साथ, क्योंकि गाय भोजन से पहले भाव को समझती है। आप जो देते हैं वह केवल अन्न नहीं होता, आपका संस्कार भी साथ जाता है। इसलिए योगिनी एकादशी पर गौ सेवा करते समय सबसे पहले मन को स्थिर करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, मन में व्यर्थ की बातों को कम करना चाहिए और फिर यह संकल्प लेना चाहिए कि आज का दिन सेवा और समर्पण का दिन है। अब उस कथा को स्मरण करिए जो योगिनी एकादशी की महिमा को और गहरा कर देती है। प्राचीन कथाओं में अलकापुरी का वर्णन आता है जहां कुबेर का राज्य था। वे शिव भक्त थे और शिव पूजा में बड़े नियमित थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष फूल लाने का काम करता था। उसे प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर और सुगंधित पुष्प लाने होते थे ताकि कुबेर उन पुष्पों से भगवान शिव की पूजा कर सके। लेकिन एक दिन हेममाली अपने कर्तव्य से चूक गया। वह अपनी पत्नी के स्नेह में, सांसारिक मोह में और क्षणिक सुख में इतना डूब गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। पूजा का समय निकल गया, फूल नहीं पहुंचे और कुबेर के भीतर क्रोध उठ खड़ा हुआ। यह कथा हमें बहुत सी बातें सिखाती है। पहली बात यह कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलता है
तब केवल एक दिन की चूक नहीं होती, बल्कि मन की दिशा बदलने लगती है। दूसरी बात यह कि यदि पूजा, सेवा और अनुशासन में लापरवाही हो तो उसका परिणाम केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है। तीसरी बात यह कि क्रोध, अहंकार और तिरस्कार से जीवन का मार्ग और कठिन हो जाता है। कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दिया और वह रोगग्रस्त होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका सुंदर रूप नष्ट हो गया। वह दुर्गंध, पीड़ा, अकेलेपन और लाचारी का जीवन जीने लगा। लोग उससे दूर भागने लगे। जो कभी उसके निकट थे वे अब उसे देखना भी नहीं चाहते थे। यही संसार का कठोर सत्य है कि जब तक देह सुंदर है तब तक लोग साथ चलते हैं, जब पीड़ा आ जाती है तब वही लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यही तो योगिनी एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह निराशा के बीच आशा का दीप जलाती है। भटकते भटकते हेममाली हिमालय के उस प्रदेश में पहुंचा जहां श्री मार्कंडेय का आश्रम था। श्री की दृष्टि ऐसी थी कि वे केवल सामने खड़े व्यक्ति को नहीं देखते, उसके जीवन की परतें भी देख लेते थे। उन्होंने हेममाली की दशा समझ ली। उन्होंने उसके कर्म, उसके दुख, उसके भटकाव और उसके उद्धार का मार्ग समझ लिया। फिर उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। कथा में यही संदेश छिपा है कि जब जीवन में सबसे कठिन समय आता है तब साधना, संयम और श्रद्धा का एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यही योगिनी एकादशी का मूल संदेश है। यह केवल एक उपवास नहीं, यह पतन से उत्थान की कहानी है। यह केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह भीतर की भूख को शांति देने का नाम है। यह केवल अनाज त्यागने का दिन नहीं, यह अहंकार, आलस्य, असंयम और भ्रम को त्यागने का दिन है। और इसी दिन गौ सेवा को जोड़ दिया जाए तो यह साधना और भी अधिक सजीव हो जाती है, क्योंकि गाय के सामने जाकर मनुष्य को नम्र होना पड़ता है। वहां घमंड नहीं चल सकता, वहां दिखावा नहीं चल सकता, वहां केवल सेवा, करुणा, शुद्धता और समर्पण चल सकता है। अब उस बात पर आते हैं जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। योगिनी एकादशी पर गौ माता को क्या खिलाया जाए जिससे सेवा का भाव भी रहे और परंपरागत नियमों का पालन भी हो। परंपरा में सबसे सात्विक और सरल अर्पण के रूप में ताजी गेहूं की रोटी, थोड़ा शुद्ध घी, गुड़ और आवश्यकता अनुसार काले तिल का उपयोग बताया और माना जाता है। इसके साथ हरी घास, चारा या गौशाला में उपलब्ध स्वच्छ आहार भी अर्पित किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी दिया जाए वह ताजा हो, शुद्ध हो और श्रद्धा से दिया जाए। बासी, खट्टा, सड़ा या प्लास्टिक में बंद हुआ भोजन गाय को देना उचित नहीं माना जाता। ऐसा करना सेवा का भाव नहीं बल्कि लापरवाही है। यदि आप घर में रोटी बनाकर देना चाहते हैं तो आटा ताजा होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। यदि चाहें तो थोड़ा सा घी लगाकर, हल्का सा गुड़ रखकर और उसके ऊपर कुछ काले तिल डालकर रोटी दी जा सकती है। यह मिश्रण कई परंपराओं में सात्विक, शुभ और सौम्य माना जाता है। गुड़ को मिठास और सूर्य तत्व से जोड़ा जाता है, घी को पवित्रता और पोषण से, और काले तिल को परंपरा में श्राद्ध, पितृ तर्पण और नकारात्मकता शमन की भावना से जोड़ा जाता है। इसीलिए कई लोग इस दिन रोटी पर घी, गुड़ और काले तिल रखकर गाय को अर्पित करते हैं। यह एक प्रतीकात्मक और भक्ति भाव से भरा हुआ कर्म है। इसे चमत्कार के लालच से नहीं, श्रद्धा के भाव से करना चाहिए। परंपरा में यह भी माना जाता है कि जब गाय को अर्पण किया जाए तो व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए। गाय के सामने घबराकर, जल्दी जल्दी या शोर मचाकर भोजन नहीं देना चाहिए। गाय को डराना नहीं चाहिए, उसे खींचना नहीं चाहिए और उसे बाध्य नहीं करना चाहिए। सेवा का अर्थ है सम्मान। इसीलिए
यदि आप गाय को रोटी देना चाहते हैं तो सहजता से, प्रेम से और सम्मान पूर्वक दें। कई लोग कहते हैं कि गाय के दाहिने पक्ष में खड़े होकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। इसी तरह कुछ परंपराओं में मुख की दिशा पूर्व या उत्तर रखने की बात भी कही जाती है। इन बातों का अर्थ यही है कि सेवा करते समय दिशा, शुद्धता और अनुशासन का भाव बना रहे। दिशा केवल बाहर की नहीं होती, दिशा भीतर की भी होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की दिशा ठीक कर लेता है तब उसका बाहरी कर्म भी सुंदर हो जाता है। इसीलिए योगिनी एकादशी पर गौ सेवा करते समय पहला काम है मन को एकाग्र करना, दूसरा काम है अर्पण की वस्तु को शुद्ध रखना, तीसरा काम है अर्पण की भावना को पवित्र रखना और चौथा काम है किसी भी प्रकार की हिंसा, कठोरता या क्रोध से दूर रहना। क्योंकि गाय के सामने प्रेम ही सच्ची भाषा है, प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है, प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। आज के जीवन में बहुत से लोग परेशान रहते हैं, कभी धन की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी भविष्य का भय। ऐसे में योगिनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि समाधान केवल बाहरी दौड़ में नहीं है, समाधान शुद्धता में है, सेवा में है, संयम में है और ईश्वर स्मरण में है। जब आप गौ माता को ताजा और सात्विक भोजन अर्पित करते हैं तो आप दरअसल अपने भीतर की ऊर्जा को भी शुद्ध करते हैं। आप अपने अंदर करुणा पैदा करते हैं, आप अपने अंदर अनुशासन पैदा करते हैं, आप अपने जीवन में एक ऐसा कर्म डालते हैं जो धीरे धीरे आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके व्यवहार को भी बदलने लगता है। गौ सेवा की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह केवल दान नहीं, संपर्क है। जब आप किसी गौशाला में जाते हैं तो वहां की सादगी आपके मन को नरम करती है, वहां की शांति आपके विचारों को धीमा करती है, वहां के पशु आपके भीतर दया जगाते हैं और जब दया जागती है तब मनुष्य के भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। क्रोध थोड़ा कम होता है, स्वार्थ थोड़ा कम होता है, अहंकार थोड़ा कम होता है और जब ये सब कम होते हैं तब ईश्वर के लिए स्थान बनता है। यही कारण है कि गाय की सेवा को केवल शारीरिक दान न समझकर आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा गया है। योगिनी एकादशी की कथा में हेममाली का उद्धार केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के पुनर्जन्म की कहानी है। वह एक श्रापग्रस्त जीवन से निकलकर फिर से सुंदर रूप, सुख और जीवन संयम की ओर लौटता है। यह संकेत है कि जब भीतर की अशुद्धि मिटती है तब बाहर का जीवन भी बदलता है। इसी प्रकार गौ सेवा यदि श्रद्धा से की जाए तो वह केवल गाय के लिए नहीं, आपके अपने भीतर की अवस्था के लिए भी लाभकारी बनती है। क्योंकि सेवा करते ही मनुष्य को एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, वह एक बड़े जीवन ताने बाने का हिस्सा है। वह केवल लेने वाला नहीं, देने वाला भी है। अब उस गुप्त बात को भी समझिए जिसे बहुत लोग जानने को उत्सुक रहते हैं। यदि आप योगिनी एकादशी के दिन गाय को कुछ विशेष देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप शुद्ध घर का बना बिना मिलावट का अन्न दें। रोटी हो तो ताजी हो, गुड़ हो तो स्वच्छ हो, घी हो तो शुद्ध हो, तिल हो तो साफ हो और यदि कुछ भी उपलब्ध ना हो तो हरी घास या चारा भी दिया जा सकता है। कई बार सबसे बड़ा अर्पण वस्तु में नहीं, भाव में होता है। एक मुट्ठी हरी घास भी यदि प्रेम से दी जाए तो वह बड़े भोज के समान फलदायी हो जाती है। परंतु ध्यान यह रखना चाहिए कि भोजन गाय के स्वास्थ्य के अनुकूल हो। किसी भी तरह की खराब, तैलीय, बहुत मसालेदार, नमकीन या प्लास्टिक ढकी वस्तु नहीं देनी चाहिए। सेवा का अर्थ नुकसान नहीं, भलाई है। योगिनी एकादशी पर यदि आप केवल रोटी ही देना चाहते हैं तो उसमें
थोड़ा सा शुद्ध घी और थोड़ी सी मिठास का भाव पर्याप्त है। गुड़ को कई परंपराओं में शुभ माना गया है। यह सादगी का मिठास है, यह जीवन की कड़वाहट को नरम करने का प्रतीक है। जब रोटी के बीच थोड़ा गुड़ रखा जाता है तब वह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं रहता, वह एक स्नेहपूर्ण उपहार बन जाता है। और यदि उस पर थोड़ा काले तिल भी हो तो वह उपहार और अधिक पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि परंपरा में तिल को पवित्र, स्मरणीय और संस्कार युक्त माना गया है। इसी भावना से बहुत लोग योगिनी एकादशी के दिन ऐसा अर्पण करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी धार्मिक कर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, समझ और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इसलिए गौ सेवा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि बस किसी तरह किसी इच्छा की पूर्ति हो जाए। वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए सेवा, शुद्धता और कृतज्ञता। जब उद्देश्य शुद्ध होता है तब फल भी शुद्ध होता है। जब उद्देश्य केवल लोभ हो तब कर्म का स्वाद बदल जाता है। इसीलिए योगिनी एकादशी पर गौ सेवा करते समय मन में यह भाव रखें कि आप एक माता की सेवा कर रहे हैं, एक जीव की देखभाल कर रहे हैं और अपने भीतर की पवित्रता को जगा रहे हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है। गौ माता के पास जाते समय आपको शांत रहना चाहिए, बहुत जोर से आवाज नहीं करनी चाहिए, उन्हें अचानक नहीं छूना चाहिए। यदि वे भोजन कर रही हो तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यदि कोई गौशाला है तो वहां के नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि गाय आपको सहज भाव से स्वीकार कर रही हो तभी अर्पण करें। प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं करता, प्रेम निमंत्रण देता है, प्रेम हाथ बढ़ाता है, लेकिन दबाव नहीं डालता। यही गौ सेवा की सबसे सुंदर शिक्षा है। योगिनी एकादशी पर जब आप गाय को अर्पण करते हैं तो उसके बाद कुछ लोग उसके कुबड़ वाले हिस्से को हल्के से स्पर्श करने की परंपरा निभाते हैं। यह भी सम्मान पूर्वक, बहुत कोमलता के साथ होना चाहिए। किसी पशु को कठोरता से छूना उचित नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह स्पर्श सेवा बनता है। यदि कठोरता से करते हैं तो वो सेवा नहीं रहती। इसी तरह कुछ लोग गाय के पैरों के पास की धूल को मस्तक पर लगाते हैं। यह भी परंपरा में पवित्रता और विनम्रता का संकेत माना गया है। इसका अर्थ यह है कि हम अहंकार को नीचे रखते हैं और पवित्रता को माथे पर धारण करते हैं। मगर यह सब तभी सुंदर है जब व्यवहार सम्मानजनक हो। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल रोटी खिलाने से ही सब कुछ बदल जाएगा? उत्तर यह है कि कोई भी एक कर्म जादू नहीं होता, लेकिन श्रद्धा से किया गया एक छोटा कर्म बहुत बड़ी दिशा दे सकता है। योगिनी एकादशी पर गौ सेवा का वास्तविक फल धीरे धीरे मन में उतरता है। पहले मन में शांति आती है, फिर परिवार में सौम्यता आती है, फिर आचरण में स्थिरता आती है, फिर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, फिर जीवन की उलझनों में एक नई समझ आती है। और जब समझ आ जाती है तब आधी परेशानियां अपने आप हल्की लगने लगती हैं। इसीलिए इस दिन किया गया सेवा कर्म बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। यदि घर के पास गौशाला हो तो वहां जाकर सेवा करना अधिक उत्तम माना जा सकता है, क्योंकि वहां गायों की देखभाल का एक बड़ा वातावरण होता है। आप वहां हरी घास, चारा या जो भी शुद्ध और उचित हो उसका अर्पण कर सकते हैं। यदि घर पर ही गाय उपलब्ध हो तो भी पूरा ध्यान शुद्धता और प्रेम पर होना चाहिए। भोजन अर्पित करते समय मन में नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जा सकता है। यह मंत्र मन को विष्णु स्मरण में स्थिर करता है। और जब मन स्मरण में स्थिर होता है तब सेवा केवल हाथों से नहीं, चेतना से होती है। यही सच्ची पूजा है। योगिनी एकादशी की एक और विशेषता यह मानी जाती है कि यह दिन भीतर की अनुशासन शक्ति को जगाता है,
बहुत से लोग जीवन में इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनके पास क्षमता तो होती है लेकिन नियमितता नहीं होती। हेममाली की कथा भी इसी भटकाव का प्रतीक है। वो अपना कर्तव्य भूल गया, वो आनंद में बह गया, उसने समय को गंवा दिया, लेकिन फिर ऋषि की कृपा से उसे सही मार्ग मिला। यह सही मार्ग क्या था? संयम, व्रत और ईश्वर समर्पण। इसी कारण योगिनी एकादशी केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, एक जीवन सबक भी। जब आप गौ सेवा करते हैं तो यह सबक और स्पष्ट हो जाता है। गाय समय पर भोजन चाहती है, उसकी देखभाल नियमितता चाहती है, उसकी सफाई, उसकी शांति, उसका चारा, उसकी छाया, सब कुछ अनुशासन से चलता है। इसीलिए गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में अनुशासन की भाषा सीखता है। वह समझता है कि पवित्रता अचानक नहीं आती, वह आदत से आती है। सेवा अचानक नहीं टिकती, वह निरंतरता से टिकती है। यही बात योगिनी एकादशी हमें सिखाती है। यदि आप इस दिन कोई विशेष संकल्प लेना चाहते हैं तो वह संकल्प बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी छोटा संकल्प सबसे सुंदर होता है। जैसे कि आज मैं किसी जीव के प्रति कठोर नहीं रहूंगा, आज मैं अपने घर में क्रोध कम करूंगा, आज मैं भोजन की बर्बादी नहीं करूंगा, आज मैं एक गाय को सम्मान से भोजन दूंगा, आज मैं अपने मन को विष्णु स्मरण में रखूंगा। ऐसे छोटे संकल्प जीवन को धीरे धीरे बदल देते हैं, क्योंकि बड़ा परिवर्तन छोटे बीजों से ही आता है। गौ सेवा का भाव परिवार के भीतर भी सौम्यता लाता है। जब घर का कोई सदस्य सुबह जाकर गौ माता को ताजा रोटी, घी, गुड़ या चारा देता है, तो घर के बाकी लोगों के मन में भी एक संस्कार बनता है। बच्चे सीखते हैं कि केवल लेना ही जीवन नहीं है, देना भी जीवन है। बड़े सीखते हैं कि श्रद्धा को व्यवहार में कैसे उतारा जाता है, और घर का वातावरण थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक पवित्र, थोड़ा अधिक संतुलित बनता है। यही तो धर्म का सुंदर प्रभाव है। बिना शोर के भी जीवन बदल जाता है। अब एक बात और समझ लीजिए, योगिनी एकादशी पर गाय को अर्पित किए गए भोजन को किसी भी तरह का अपमानजनक, बचा हुआ या अशुद्ध भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जो घर में नहीं खाया गया वही गाय को दे दिया जाए। यह भाव सेवा का नहीं है। सेवा में सर्वोत्तम देना चाहिए, बचे हुए से नहीं, श्रद्धा के साथ चुने हुए से। ताजगी, सफाई और सरलता, ये तीनों गौ सेवा की आत्मा है। आप जो अपने लिए अच्छा समझते हैं वही यदि गाय को सम्मान से दे रहे हैं तभी सेवा पूर्ण है। यही कारण है कि ताजी रोटी, शुद्ध घी, थोड़ा गुड़ और साफ तिल जैसे अर्पण अधिक उचित माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल एक ही चीज अर्पित कर सकता है तो हरी घास भी एक सुंदर अर्पण हो सकती है। यदि कोई रोटी नहीं बना सकता तो गौशाला में उपलब्ध चारे में सहयोग कर सकता है। यदि कोई भोजन नहीं दे सकता तो पानी की व्यवस्था में मदद कर सकता है। यदि यह भी नहीं तो मन से गौ सेवा का संकल्प कर सकता है, क्योंकि सेवा का विस्तार केवल हाथों से नहीं होता, मन से भी होता है। परंतु जहां तक संभव हो, प्रत्यक्ष सेवा सबसे सुंदर मानी जाती है, क्योंकि उसमें शरीर, मन और भाव तीनों जुड़ते हैं। योगिनी एकादशी का यह दिन हमें श्रीहरि की उस करुणा का स्मरण कराता है जो पतित को भी उठा सकती है, रोगी को भी सहारा दे सकती है और भटके हुए को भी सही राह दिखा सकती है। हेममाली की कथा में यह संदेश है कि भगवान के चरणों में लौटने का मार्ग कभी बंद नहीं होता, और गौ सेवा में यह भाव है कि जीवों के प्रति करुणा भी उसी मार्ग का हिस्सा है। विष्णु भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं, वह जीवन की हर सौम्य क्रिया में प्रकट होती है। जब हम गाय को भोजन देते हैं तब भी वह भक्ति है, जब हम उसे प्रेम से देखते हैं तब भी वह भक्ति है, जब हम उसकी सेवा में नम्रता रखते हैं तब भी वह भक्ति है। इसलिए योगिनी एकादशी पर गौ सेवा को केवल एक उपाय की तरह मत देखिए,
इसे एक संस्कार की तरह देखिए, एक ऐसे संस्कार की तरह जो हर साल हर बार मन को और अधिक निर्मल बनाता जाए। जिस तरह नदी हर पत्थर को छूकर भी अपने प्रवाह को नहीं रोकती, वैसे ही यह सेवा भाव आपके जीवन में निरंतर बहता रहे। जिस तरह दीपक अपने भीतर के तेल से जलता है, वैसे ही आपकी श्रद्धा भीतर के स्नेह से जले, और जिस तरह गाय मौन रहकर भी जीवन को पोषित करती है, वैसे ही आपकी सेवा भी बिना शब्दों के बहुत कुछ कहती रहे। जब आप योगिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, मन को शांत करें और गौ माता के लिए ताजी रोटी तैयार करें, तब उस रोटी में केवल आटा न देखें, उसमें अपना प्रेम डालिए, उसमें अपनी शुद्धता डालिए, उसमें अपना समय डालिए, उसमें अपना श्रद्धा भाव डालिए। यदि आप घी लगाते हैं तो वह केवल घी नहीं, वह स्नेह है। यदि आप गुड़ रखते हैं तो वह केवल मिठास नहीं, वह आपका कोमल मन है। यदि आप काले तिल रखते हैं तो वह केवल तिल नहीं, वह परंपरा का स्मरण है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है और अपनी जड़ों के प्रति सम्मान है। और जब आप वह अर्पण गौ माता को दे तो मन ही मन एक प्रार्थना करिए कि हे गौ माता, हे श्री हरि की प्रिय सेवा स्वरूपिणी, मेरे भीतर की कठोरता को नरम कर दीजिए, मेरे भीतर की अशांति को शांत कर दीजिए, मेरे भीतर के भ्रम को हटाकर मुझे सत्य सेवा और सादगी की राह पर चलाइए। यही सबसे सुंदर प्रार्थना है, इसी में सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपा है, इसी में सबसे बड़ा कल्याण है। गौ सेवा में कभी आवाज की ऊंचाई नहीं, भाव की गहराई काम करती है। इसलिए यदि आप इस योगिनी एकादशी पर गौ माता को कुछ अर्पित करें तो हृदय से करें, विधि से करें, मर्यादा से करें और एक बार करके भूल न जाएं, क्योंकि सेवा एक दिन की घटना नहीं है, वह जीवन की भाषा है। आज आप एक रोटी देंगे, कल मन में कोमलता आएगी, परसों व्यवहार में नम्रता आएगी और धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदलेगा। यही योगिनी एकादशी की असली उपलब्धि है। आखिर में यही कहेंगे कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। योगिनी एकादशी की पवित्रता आपके जीवन में शांति, संतुलन और शुभता लेकर आए। गौ माता की सेवा आपके घर में सौभाग्य, स्नेह और समृद्धि का कारण बने। आप जो भी अर्पण करें वह शुद्ध हो, ताजा हो और श्रद्धा से हो, और आपका मन सदैव इतना कोमल रहे कि वह हर जीव में ईश्वर की झलक देख सके। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना है, यही योगिनी एकादशी की सबसे सुंदर शिक्षा है। श्री गुरुभ्यो नमः, नारायणाय नमः, गोमाताय नमः। भगवान विष्णु आप पर, आपके घर पर, आपके कर्मों पर और आपकी भावनाओं पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो, आपकी वाणी मधुर हो, आपका मन शांत हो और आपकी सेवा सदा फलदायी हो। यही मंगल कामना है, यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है।